बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले 3-4 रोज़ के दौरान मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ जो बदतरीन प्रोपोगंडा चलाया गया सोशल मीडिया के ऊपर, जो ट्रेंड्स बनाए गए, उनका खुरा बिलाखिर निकाल लिया गया है। और वो खुरा लंदन से मिला है। लंदन से बाकायदा तौर पर ना सिर्फ बहुत सारे ट्वीट्स किए गए, ना सिर्फ ट्रेंड्स बनाए गए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी फॉलोअर्स थे, मरियम नवाज शरीफ की जितनी भी सोशल मीडिया टीम थी, उन्होंने भरपूर तरीके से मौलाना तारिक जमील के खिलाफ ट्रेंड्स चलाए, ट्वीट्स किए। और उनके ट्वीट्स का जो सबसे बड़ा मकसद था वो मकसद ये था कि किसी न किसी तरह कासिम अली शाह जो इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया था, उसकी जो आवाज़ चल रही थी, जिसके बारे में जो बात हो रही थी, उस आवाज़ को दबाया जा सके। और दूसरी जो मजे की बात है वो ये है कि सारी साजिश के बारे में जो जियो की फैक्ट चेक है, जियो का फैक्ट चेक है, जियो चैनल का, उसने भी भांडा फोड़ा है, उसने भी सारी साजिश को बेनकाब किया है। ये सूरत हाल किस तरह से बनी है, कुछ ट्वीट्स में आपको सुनाता हूं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम के मरकजी रहनुमाओं उनकी जानिब से किए गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से किए गए, और किस तरह से मौलाना तारिक जमील के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला गया। उसकी एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखाता हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि ये कितने मकरू दिल और कितने मकरू चेहरे रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले, के इतने बड़े आलिम दीन के खिलाफ इस तरह का प्रोपोगंडा करते रहे। हम सबको दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मौलाना तारिक जमील साहब को लंबी जिंदगी अता फरमाए, उनकी इज्जतों में मजीद इजाफा फरमाए, और इस तरह के बदतरीन दुश्मनों से मौलाना तारिक जमील साहब को हमेशा महफूज रखे, इनकी साजिशों से हमेशा महफूज रखे। जमात जो तबलीगी जमात है, अल्लाह तबारक व तआला तबलीगी जमात के हर रुकन को, हर फर्द को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उन्हें उनके नेक कामों का अजीम तर सिला दे। अगर आप भी इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आज मौलाना तारिक जमील साहब को हम सब की बहुत ज्यादा दुआओं की भी जरूरत है, हम सबके साथ की भी जरूरत है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेनें चलाई गई थी, अब वो जो बेनकाब हुई हैं, तो उनकी हकीकत भी दुनिया तक पहुंचाना बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो ये जो मैं आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, इन फैक्ट्स को आपने हर पाकिस्तानी तक, हर मौलाना तारिक जमील साहब से मोहब्बत करने वाले तक पहुंचाना है, ताकि उनको पता चल सके कि किस तरह मरियम नवाज शरीफ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सोशल मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने मौलाना तारिक जमील के खिलाफ ये ट्रेंड्स चलाए थे। सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्वीट्स सुना देता हूं, उसके बाद जियो फैक्ट का जो जियो फैक्ट चेक की जो रिपोर्ट आई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये इरम रऊफ नामी एक सारिफ है। ये जितने भी मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये अगर आप ट्विटर के ऊपर, क्योंकि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें चल रही हैं इन ट्वीट्स की, तो आप इनके ट्वीट्स, इनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जाकर देखिए, सारे ही पीपल्स पार्टी के हैं, सारे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, या एक दो साफी ऐसा है कि जो हमेशा मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता आया है, इमरान खान के ऊपर तनकीद करते आए हैं, छोटे मोटे सहाफ़ी हैं, और उन्होंने भी इसके अंदर भरपूर तरीके से शिरकत की थी। अब ये जो इरम रऊफ नामी एक सारिफ है, ट्विटर सारिफ है, इसने लिखा, अफसोसनाक, मौलाना तारिक जमील के अकाउंट से 50 अरब रुपया दरियाफ्त, मौलाना को FIA ने तलब कर लिया। अब हमें 70 फुट कद वाली हूरों के किस्से कौन सुनाएगा। यानी कि मौलाना तारिक जमील की जो इज्जत है उसको कम करने के लिए जो ट्रेंड चलाए गए, तो उनके अंदर इस तरह का एक ट्वीट किया गया। उसके बाद डॉक्टर आबिद H अब्बासी नामी एक जो सारिफ है, उसने मौलाना तारिक जमील की एक तस्वीर लगाई और दुआ करते हुए और ऊपर लिखा गया, हजरत मौलाना तारिक जमील के अकाउंट में मुबैना 50 अरब, मौलाना कैनेडा फरार, दिल दी बीमारी, यानी कि उनका मजाक उड़ाया गया। सरफराज निसार नामी एक सारिफ, उसने मौलाना तारिक जमील का मजाक उड़ाते हुए लिखा, या उनके खिलाफ बात करते हुए लिखा कि मौलाना तारिक जमील को दिल का दौरा पड़ने के बाद दूसरी तस्वीर मंजर आम पर आ गई, सुभान अल्लाह लिखकर रीट्वीट करे, और नीचे तस्वीर, एक एडिट शुदा तस्वीर जो है वो लगाई कि मौलाना साहब देखे किस तरह एक जोड़े के साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद एक और RH रियाज नामी सारिफ ने लिखा कि मौलाना तारिक जमील के अकाउंट में कितने अरब रुपए मिले, तारिक जमील पर बड़ी मुश्किल पड़ गई। यानी कि ये भी इस तरह की खबर को, फेक खबर को आगे ले जाने के अंदर अपना किरदार अदा करता नजर आया। मिर्जा रोहान PMLN ने, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि ये नून लीग के ही सारे कड़छे चमचे थे जो मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर तनकीद कर रहे थे और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, इसने लिखा, मौलाना तारिक जमील के 3 अकाउंट सील कर दिए गए, 49 अरब रुपया कहां से आया, सारी कड़ियां फरागोगी से मिल गई, हूरे नहीं 49 अरब, या अल्लाह मेरे 49 अरब बचाने में मेरी मदद फरमा। और उसके बाद नीचे जो मौलाना तारिक जमील साहब की तस्वीर है दुआ करते हुए की, वो तस्वीर लगी हुई थी मजाक उड़ाने के लिए। इसके बाद जहरा जमीन नामी एक और सारिफ है, उसने लिखा कि मौलाना तारिक जमील के 3 अकाउंट्स में 49 अरब रुपए थे जिनको सील कर दिया गया है, ये रॉन्ग नंबर हमें सादगी का दर्स देते हैं। आप इसका भी जाके ट्विटर अकाउंट देखें तो आपको पता चल जाएगा नून लीग के लिए किस तरह से पोस्टें करती है और इमरान खान के खिलाफ, फौज के खिलाफ किस तरह से बातें करते हैं। ये एक और अकाउंट बना हुआ है नवाज शरीफ के नाम के साथ, और उसके अंदर लिखा हुआ है, मौलाना तारिक जमील के बैंक अकाउंट में 49 अरब रुपए
अरब रुपए हैं, कहां से आए हैं ये, कौम को क्या समझते हैं आप लोग, जवाब तो देना होगा। इसके बाद डॉक्टर आबिद एच अब्बासी, जिसका मैंने आपको ट्वीट पहले भी आपको एक सुनाया, उसी नाम का एक और सारिफ है, उसने लिखा है सादा जिंदगी गुजारने का दर्स देने वाले MTJ के 3 इनफरादी अकाउंट सील कर दिए गए, जिनमें 49 अरब की एक छोटी सी रकम मौजूद थी। ज्वाइंट अकाउंट्स की तलाश जारी। खबर है कि मौलाना तारिक जमील कनाडा फरार हो गया, और फिर उसके नीचे मौलाना साहब की दुआ मांगते हुए तस्वीर। इसके बाद एक और सारिफ ने लिखा, सुना है इस सदी के मौलाना रूमी और तारिक जमील साहब के अकाउंट से अरबों रुपए की रकम निकल आई है। यह भी तो हो सकता है उन्होंने मुकद्दस नाड़े फरोख्त करके पाई पाई जमा करके असासे बनाए हों, और उसके बाद जो खबर है उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि मौलवी तारिक जमील के 3 बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए, तीनों अकाउंट में 49 अरब रुपए सीज किए गए हैं FIA। इसके बाद एक और सारिफ ने यह भी नून लीगिया है, इसने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, मौलाना तारिक जमील के 3 बैंक अकाउंट्स में 49 अरब रुपए पकड़े गए। इसका बेटा फरा गोगी का पार्टनर बनकर काम कर रहा था। मौलाना तारिक जमील लंबे अरसे के लिए मुल्क से फरार हो गया है। इस वक्त जनाब काफिर मुल्क कनाडा में शिफ्ट हैं। और उसके बाद नीचे मौलाना साहब की तो तस्वीर लगाई हुई है किसी खातून के साथ, और फिर ये इल्जाम लगाने की कोशिश की गई है कि जी ये देखें मौलाना तारिक जमील जो है फरा गोगी या और औरतों के साथ इस तरह से मिलकर करप्शन करते रहे या 2 नंबरी करते रहे। एक और सारिफ ने मुस्लिम लीग नून का एक और चमचा था, उसने लिखा, मौलाना तारिक जमील के 3 बैंक अकाउंट्स में 50 अरब रुपए, FIA ने तीनों अकाउंट्स मंजमद कर दिए। मौलाना कनाडा फरार। सबसे पहले इस लंगड़े के वो हमायती पकड़े जाएंगे जिन्होंने अपने फायदे के लिए मासूम अवाम को गुमराह किया और एक नशई शराबी जवारी जानी और बदकिरदार शख्स को फरिश्ता बनाकर अवाम को गुमराह किया। इसके बाद एक और नून लीगी ने ट्वीट किया और लिखा, कहते हैं कितने अफसोस की बात है कि मौलाना तारिक जमील के 49 अरब, यानी कि इस तरह के और बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो मौलाना तारिक जमील को बदनाम करवाने के लिए ट्वीट्स करते रहे, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बनाते रहे। मौलाना तारिक जमील के जूते से भी ये सारे लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि मौलाना तारिक जमील ने इस्लाम की इतनी ज़्यादा खिदमत की है, पाकिस्तान के अंदर अमन लाने के हवाले से इतनी ज़्यादा खिदमत की है कि जिसको सोने के अगर प्लेट के ऊपर लिखा जाए, सोने के हरूफ के साथ लिखा जाए, यकीन जानिए तो भी कम है। मौलाना तारिक जमील ने उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमन के हवाले से काम किया था जब पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत थे। मौलाना तारिक जमील ने उस वक्त पाकिस्तान के अमन को बचाने के लिए काम किया था जब पाकिस्तान के अंदर लोग मजहब के नाम पर एक दूसरे से दस्तों घरे बांधे। मौलाना तारिक जमील ने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पुरअमन मजहबी अगर कोई एक तहरीक चलाई है तो वो इन्हीं की तहरीक है, और तबलीगी जमात का पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ एहतराम किया जाता है बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है कि जितने ये पुरअमन लोग हैं, जितने ये अच्छे लोग हैं, जितना ये इस्लाम का खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से ये दुनिया को इस्लाम के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, अमन के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारे के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, नफरतें खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे को गले मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए जिंदा रहने का जो दर्द है वो देने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों की बद्दुआएं खामोशी से सह लेते हैं, लोगों की तनकीद खामोशी से बर्दाश्त कर जाते हैं, लोगों के गलत फिक्रे खामोशी से पी जाते हैं, लोगों का जो तंजिया लहजा होता है, रवैया होता है, उसको मुस्कुराते हुए ये बर्दाश्त कर जाते हैं। ये तो वो लोग हैं, और इन सब की किसने सबसे ज्यादा तरबियत की है, ये सब किसको फॉलो कर रहे हैं? ये मौलाना तारिक जमील साहब को फॉलो कर रहे हैं। और मौलाना तारिक जमील ने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस एक फरमान मुबारक की तशरीह करते हुए जिंदगी गुजार दी है कि जो मुसलमान होता है, एक मुसलमान की जान की हुर्मत काबा की हुर्मत से ज्यादा है। और यही वजह है कि हमें इंसानियत से प्यार करना होगा, इंसानों से प्यार करना होगा, अपने मजहबी तफरके को खत्म करना होगा, अपनी मजहबी नफरतों को खत्म करना होगा, अपनी इलाकाई तासुबात को खत्म करना होगा, ऐसे लोगों को जो मनफी बातें फैलाते हैं उनको रोकना होगा। और मौलाना तारिक जमील तो एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने पाकिस्तान से वफा का हक इस तरह से अदा किया है कि वो इमरान खान से भी मिले, इमरान खान के लिए भी दुआएं करते रहे, वो नवाज शरीफ से मिले, नवाज शरीफ की कामयाबी के लिए, कामयाब हुकूमत के लिए दुआ करते रहे, वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मिले, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करते रहे। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर नवाज शरीफ से मिले तो उस वक्त पीटीआई वालों ने इनको बुरा भला कहा, वो इमरान खान से मिले तो नून लीग वालों ने इनको बुरा भला कहा, वो दूसरी सियासी जमातों से मिलते रहे तो उनके मुखालफिन उनको बुरा भला करते रहे। उन्होंने अपना एक ही मकसद बताया कि मेरा मकसद ये है कि अगर मेरे कहने के ऊपर ये लोग कोई बेहतर इस्लाहात ले आते हैं, अगर पाकिस्तान की गरीब आवाम को रोटी आसानी से मिलना शुरू हो जाती है, अगर ये अपना लड़ाई झगड़ा खत्म करके पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो मुझे जितनी मर्जी गालियां देनी है दो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। और मौलाना तारिक जमील के किरदार ने
یہ بات ثابت بھی کی ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے جتنے بھی مکاتب بے فکر پاکستان کے اندر رہتے ہیں مسلمانوں کے, ان سب کے اندر اسی طرح کے علماء کرام کو پیدا کرے کہ جو مولانا طارق جمیل جیسے ہوں, جن سے بغیر کسی فرقے کے تعصب کے, بغیر کسی فرقے کے فرق کے ہر انسان محبت کرتا. مولانا طارق جمیل ایسی شخصیت ہیں, شیعہ ان سے محبت کرتا ہے, سنی ان سے محبت کرتا ہے, دیوبندی ان سے محبت کرتا ہے, اہل حدیث ان سے محبت کرتا ہے, بریلوی ان سے محبت کرتا ہے, ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ان سے محبت کرتا ہے. پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں وہ ان کا احترام کرتی ہیں, کیونکہ مولانا طارق جمیل نے ہمیشہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ آپ نے اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. تو جو انسان اقلیتوں کے حقوق کے لیے اتنی زیادہ بات کرتا ہو, جو انسان صرف محبت ہی محبت ہو, جو انسان صرف دعا ہی دعا ہو, جو انسان صرف مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہو, جو انسان صرف خوشبو ہی خوشبو ہو, مولانا طارق جمیل جیسی ایسی عظیم شخصیت کے خلاف جب پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور جو پروپوگنڈا مولانا طارق جمیل کے خلاف یہ کیا گیا ہے یہ بڑا ہی افسوسناک تھا. اور مولانا طارق جمیل کے خلاف یہ پروپوگنڈا جیو فیکٹ چیک نے بھی ریجیکٹ کر دیا, اور انہوں نے بھی بتایا, انہوں نے بھی یہ پوسٹ کیا اور اس پوسٹ کے اندر واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ فیک خبر ہے. تو یہ جو ساری سچویشن سامنے آئی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے خلاف یہ جو سازش ایک رچائی گئی تھی, اس سازش کو ہر پاکستانی تک پہنچانے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے. اور اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت کرتے ہیں, ان سے عقیدت کرتے ہیں, تب تو لازمی بات ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ مولانا طارق جمیل غلط انسان نہیں ہیں, برے انسان نہیں ہیں. ان کے خلاف ایک پروپوگنڈا کیا گیا ہے, ان کو بدنام کروانے کی کوشش کی گئی ہے. انہیں کل بھی اللہ نے عزت دی تھی, مولانا طارق جمیل صاحب کو آج بھی اللہ نے عزت دی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو انشاءاللہ ان کے انتقال تک, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دی, مگر وہ ہمیشہ قیامت تک پاکستان کے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کا احترام باقی رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, مولانا طارق جمیل صاحب کی حفاظت فرمائے.